कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। मथुरा का राजा और बहन की शादी। बहुत समय पहले मथुरा पर राजा उग्रसेन का शासन था। उनका बेटा कंस बड़ा बलशाली और अत्याचारी था। कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर खुद मथुरा का राजा बन बैठा। जब उसकी बहन देवकी की शादी यादव वंश के राजकुमार वासुदेव से हुई तो कंस खुद रथ हाँककर उन्हें ससुराल छोड़ने निकला। आकाशवाणी और कारागार। रास्ते में अचानक आकाश से आवाज आई, कंस, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। यह सुनकर कंस ने तलवार उठा ली, लेकिन वासुदेव ने वचन दिया, तुम्हें देवकी के सभी बच्चे सौंप दूंगा। फिर भी कंस ने दोनों को मथुरा की कारागार में डाल दिया। पहले 6 बच्चों की हत्या। देवकी के पहले 6 बच्चे होते ही कंस ने उन्हें मार डाला। 7वां बच्चा बलराम योगमाया की शक्ति से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया। वहां उनका जन्म गोकुल में हुआ। कृष्ण का चमत्कारी जन्म। अंत में 8वें गर्भ में कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी आधी रात रोहिणी नक्षत्र में हुआ। जन्म के समय चारों ओर गहरी रात थी। वर्षा हो रही थी। पहरेदार सो गए। दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव की बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव ने देखा कि बालक के चारों हाथ पैर चमक रहे थे। मुकुट में मोरपंख था और वो दिव्य रूप में मुस्कुरा रहे थे। गोकुल की यात्रा। कृष्ण को टोकरी में रखकर वासुदेव गोकुल की ओर निकले। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन कृष्ण के चरण छूते ही पानी रास्ता देने लगा। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने उन्हें यशोदा और नंदबाबा के घर रखा। वहां उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने वो कन्या लेकर वापस कारागार आ गए। योगमाया का चमत्कार। कंस ने जैसे ही उस कन्या को मारना चाहा, वो उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, मूर्ख, तेरा वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल में बचपन की लीलाएं। कृष्ण गोकुल में पले बढ़े। बचपन में उन्होंने कई चमत्कार किए। पूतना राक्षसी को मारना, शक्टासुर और तृणावर्त का वध, माखन चुराना और गोपियों को तंग करना, बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लेना, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के अभिमान को तोड़ना। कंस का अंत। कंस ने कई बार कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजे, लेकिन हर बार वे असफल रहे। जब कृष्ण और बलराम बड़े हुए, वे मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने मल्लयुद्ध में कंस के पहलवान चाणूर और मुष्टिक को हराया। फिर कंस को मारकर अपने माता पिता को मुक्त किया। कृष्ण का आगे का जीवन। मथुरा को कंस के आतंक से मुक्त कर राजा उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया। आगे चलकर महाभारत में पांडवों के मार्गदर्शक बने। धर्म, प्रेम और न्याय के संदेश फैलाए। यही वजह है कि हर साल जन्माष्टमी पर आधी रात को मंदिरों में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनकी झांकियां सजती हैं, भजन गाए जाते हैं और उनके बचपन की लीलाएं याद की जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।